अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज की 3 बड़ी खबरें हैं और वो खबरें ये है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर निकल गए हैं। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला बनेंगी और ये पंजाब की तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। मियां शहबाज शरीफ मुल्क के नए वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मुल्क के नए सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। सेनेट का चेयरमैन कौन होगा, स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा, आज हम इस पर बात करते हैं। बात यह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद जिस तरह पब्लिक के नुमाइंदों को जो मैंडेट मिला था जमातों को, वो पूरा जो है वो इस तरह बिखरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं, यानी वो आम इंतखाबात जो मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कराए गए थे, उन इंतखाबात ने मुल्क को एक नए बहरान में धकेल दिया था। लेकिन उसके नताइज की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक नए और एक बहुत बड़े बहरान का खदशा था। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और जिस तरह अपनी जमातों को एतमाद में लिया है, उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें वाज़े हुई हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि पाकिस्तान में इन तमाम हालात के बावजूद फिर भी जमहूरियत के अंदर लोगों का यकीन बढ़ता जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी गवाही यह है कि आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर उसमें से जो किंग्स पार्टीज़ बनाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इनके दोनों रहनुमाओं यानी परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ने भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस नई सूरत हाल के बाद एक बात तो वाज़े हो गई है कि अवाम ने जिन जिन लीडरों को मुस्तरद किया, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, यानी आज 13 फरवरी को बहुत बड़ा दिन था। इस हवाले से सियासी मसरूफियात इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा थी। 2 दिन से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी था और उसमें ये फैसला किया गया, जिसके ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CEC की जो फैसले थे उसके हवाले से बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को वज़ीर आज़म के ओहदे पर वोट करेगी, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी उन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो कौमी असम्बली में सरकारी बेंचेस पर बैठेंगे, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि आसिफ अली जरदारी मेरी तजवीज़ है कि वो मुल्क के आने वाले सदर हैं वो बने, ताकि जो मुल्क जिस तरह जिन हालात से गुज़र रहा है, उनको आसिफ अली जरदारी इन हालात से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर अचानक जो है वो शाम को एक नई डेवलपमेंट हुई। शहबाज शरीफ अचानक जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। उससे पहले उन्होंने MQM के वफद को भी इस्लामाबाद बुला लिया था। वहाँ उनसे खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एक वफद शहबाज शरीफ से मिला, उनसे मुलाकात हुई, जिसमें गवर्नर कामरान टेसोरी भी शामिल थे। इस मुलाकात के अंदर आने वाली हुकूमत में MQM वैसे ही इत्तेहादी है। वजारतों के हवाले से बातचीत हुई, हतमी जो है वो फैसले कर लिए गए हैं। लेकिन चौधरी शुजात के साथ मुलाकात के बाद हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी भी वहाँ पहुँचे और उससे पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी वहाँ पहुँचे। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के जो सदर हैं अलीम खान, वो भी वहाँ पहुँचे और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम ऐलान हुए हैं और वो अहम ऐलान आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ फौरी शेयर करूँ। उसमें जो सबसे बड़ा ऐलान था वो उन्होंने ये किया कि मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पंजाब की वजारत आला के लिए उम्मीदवार होंगी। जाहिर है कि पंजाब की तारीख में
वो पहली खातून वज़ीर आला होंगी जो पहली बार खातून वज़ीर आला बनेंगी। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी दो बातें हुई वो ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को ये दरख्वास्त करूँगा कि वो वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालें और ताकि मुल्क को बेहतर रास्ते पर चलाया जाए। और उसके साथ साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ शहबाज शरीफ बार बार आसिफ अली जरदारी जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे उन्हें सदर साहब कहकर पुकारते रहे। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, आसिफ अली जरदारी आने वाले दिनों में मुल्क के नए सदर होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि मियाँ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का नून लीग की जानिब से उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन आज की एक और भी बड़ी डेवलपमेंट थी और वो ये थी कि इमरान खान ने आज अडियाला जेल में मुख्तलिफ जो केसेस चल रहे हैं उसकी समाअत के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था कि वो न नून लीग से बात करेंगे, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और ना ही MQM से। ज़ाहिर है तो फिर उनकी तो 90 से ज़ायद ही मुश्किल से 91 नशस्तें हैं, उस पर वो फिर किससे बात करेंगे। तो बाकी सारी जमातें हैं और JUI भी उस हुकूमत का हिस्सा होगी जो नई हुकूमत बनने जा रही है। तो आप समझें कि PTI एक तरफ हो गई है, बाकी सारी जमातें दूसरी जानिब हैं। और जो सबसे बड़ी खबर कि रात जब CEC का इजलास था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी की इस मुल्क की अहम शख्सियत के साथ एक बड़ी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, जो मैं आपके साथ बयान भी कर चुका हूँ। जाते जाते आखिरी खबर आपको दे जा रहा हूँ कि आप उसके ऊपर ज़रूर सोचें कि मियाँ नवाज शरीफ जब अक्टूबर में पाकिस्तान आए थे तो वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। लेकिन इन इंतखाबात में मियाँ नवाज शरीफ तो जीत गए, लेकिन उनके करीबी जितने भी साथी थे, मियाँ जावेद लतीफ़ से लेकर राना सनाउल्लाह तक, वो सब इंतखाबात में हार गए। और आज आखिर में मियाँ नवाज शरीफ भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर निकल गए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।